रजिस्ट्री जो है ये एक रजिस्टर है जिसमें जितनी भी चंडीगढ़ में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनसे जो केसेस हो रहे हैं, जिसमें कैंसर है, यंग डायबिटीज़ है, स्ट्रोक के पेशेंट हैं और हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया है ना। सो इन सभी को जो है वो हम, और हार्ट अटैक्स है ना, इनका एक रजिस्टर में उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। और इन्हीं 5 बीमारियों से कितनी मौतें होती हैं चंडीगढ़ में, उसका डाटा जो है एक रजिस्टर में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है ना। सो हम पूरे चंडीगढ़ में जितने हॉस्पिटल लैब्स हैं जो इस तरह के पेशेंट देखती हैं, उनका डाटा कलेक्ट करके जो है उसको कंपाइल करते हैं और उसको हम रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि इसमें पेशेंट्स आपके जो है वो रजिस्टर रहेंगे और उनका एक अच्छा फॉलोअप हो सकता है और उनके आउटकम्स और मोर्टेलिटी जो है कम होती है। ऐसे ही चंडीगढ़ में इन बीमारियों से जितनी डेथ्स भी होंगी उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो अभी तक जो आपकी रजिस्ट्री है जिसमें देखा गया कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि पेशेंट जो आपके पास आए वो अब बीमारी के बाद एक्टिव हो गए हैं, ये लोग हैं या पेशेंट हैं? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये थोड़ी सी न्यूज़पेपर में आ भी रहा है कि रजिस्ट्री में पेशेंट एक्टिव हैं। इसका 2-3 तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक तो ये है कि रजिस्ट्री अपना काम कर रही है ना, और जो पेशेंट अपनी सर्विसेज ले रहे हैं चंडीगढ़ में, वो डॉक्टर्स की एडवाइस और हमारे रजिस्ट्री स्टाफ की एडवाइस से जो है वो फिजिकली एक्टिव हो गए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि चंडीगढ़ के लोग बहुत फिजिकल एक्टिव हो गए हैं ना। जो पुरानी स्टडीज हैं उस हिसाब से चंडीगढ़ के लोगों में अभी भी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये आपने सही एक कहा कि जरूरत है। ये सिर्फ पेशेंट हैं जो एक्टिव हुए हैं। हाँ, इसके अलावा क्या उन पेशेंट में बीमारियां थी और क्या उनमें एक्टिवनेस थी? तो देखो, ऐसा है कि रजिस्ट्री में जो हमारे पेशेंट आए हैं उसमें कैंसर मेन प्रॉब्लम था। ये रजिस्ट्री 1 जुलाई 2018 से चली हुई है और लगातार चली आ रही है। हमने 2013 में चंडीगढ़ कैंसर रजिस्ट्री शुरू की थी और 18 तक कैंसर के साथ साथ हमने 4 और डिजीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया, जिसमें हार्ट अटैक कितने होते हैं चंडीगढ़ में, ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं वो कितने होते हैं, बच्चों में यंग डायबिटीज़ कितनी होती है, और एक प्लास्टिक एनीमिया जिसमें खून नहीं बनता लोगों का। ये रजिस्ट्री अपने आप में देश में पहली बार है। इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी ये अपनी तरह की एक पहली तरह की रजिस्ट्री है। और ये हमने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, ये दूसरी रिपोर्ट है सीरीज में। तो कैंसर, कौन से कैंसर और कितने तरह का कैंसर, और क्या ये मेंस में जाना है? हाँ, देखो, कैंसर का यदि आप डाटा देखोगे तो कैंसर का डाटा जो है हमारे यहाँ चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट जो है 1 लाख के पीछे 100 लोग कैंसर से ग्रसित हैं। और उसमें यदि आप कैंसर का पैटर्न देखेंगे तो कैंसर में मेल में जो है मेनली लंग और प्रोस्टेट है, और फीमेल में जो है वो मेनली आपका ब्रेस्ट कैंसर है, और उसके बाद ओवेरियन कैंसर है, फॉलोड बाय द सर्वाइकल कैंसर। तो ये यहाँ के मुख्यतः कैंसर हैं। तो इनके लाइफ स्टाइल से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं? कैंसर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में लाइफस्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो हम हेल्दी खाना खाएं, अपने आप को मोटापे और से बचाएं, और दूसरा जो है फिजिकली एक्टिव रहें। कम से कम 1 घंटा की फिजिकल एक्टिविटी जो है हम रोज़ करें। तंबाकू शराब का सेवन ना करें, ठीक है, और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा ना लें। और हर कैंसर के अपने अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आजकल जैसे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है ना, देश में भी बढ़ रहा है, चंडीगढ़ में भी बढ़ रहा है। तो वो ये है कि कुछ उसमें ऐसे फैक्टर्स भी हैं, थोड़ी लेट मैरिजेस हो रही हैं, है ना, तो और भी इश्यूज हैं। तो हर एक कैंसर के अपने स्पेसिफिक कारण हैं। हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, क्योंकि लंग कैंसर चंडीगढ़ और मोहाली में हमारा नंबर 1 कैंसर है, तो हमें तंबाकू को तो कम करना ही है, बट हमें ये भी देखना है कि हमारी जो व्हीकल डेंसिटी है वो भी कम रहे, ताकि एयर पोल्यूशन भी हमारा नियंत्रण में रहे। परसेंटेज कितनी अगर माने मेंस में, जो दोनों कैंसर आपने जिक्र किया, और वीमेंस में? इसमें जो है कैंसर में रेट्स होते हैं, है ना, तो आप रैंकिंग के हिसाब से लेंगे तब वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि रैंकिंग में जो है, जैसे आपके 10 टॉप कैंसर कैसे हैं, है ना,
तो 10 टॉप कैंसर में हमारा लंग और जो हमारा प्रोस्टेट कैंसर है वो नंबर 1 और नंबर 2 पे आता है। जिस तरह से हार्ट अटैक की बात करी, हमने कहीं देखा कि यंग में बड़े हार्ट अटैक्स हो रहे हैं 30+ उम्र में। हाँ, तो हमारे जो है ये रजिस्ट्री दिखाती है कि हमारे देश में ही ये कोई चंडीगढ़ का ही पैटर्न नहीं है कि हार्ट अटैक जो है यंग एज में भी होते हैं। तो इससे क्या सीखना है हमें? इससे सीखने की ज़रूरत ये है कि हमें यंग एज से ही हमारे बच्चों में और स्कूल चिल्ड्रन में हमें ऐसी एक्टिविटीज़ को डालने की ज़रूरत है ताकि लोग जो है वो बचपन से ही एक आदत डाल लें। माता पिता जैसे यदि सैर नहीं करते तो उनके बच्चे कहाँ करेंगे, है ना। सो माता पिता अपने बच्चों को सैर के लिए साथ ले जाएं, स्कूल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करें। हमारे देश में एक फूड में भी एक मेन चेंज आई है ना। हमारी ट्रेडिशनल डाइट काफ़ी हेल्दी थी, है ना। जैसे आपका सब्जी हो गया, दाल चपाती चावल सैलड खा लिया, बट अब फास्ट फूड कल्चर आ रहा है ना, उससे भी बहुत चेंज आई है। उससे क्या हुआ है कि ऑयल कंजप्शन, सॉल्ट कंजप्शन बड़ी है ना। सो और वेजिटेबल कंजप्शन कम हो रही है। सो हमें अपने बच्चों को फल सब्जियां खाने की आदत भी डालनी चाहिए। मोबाइल का बढ़ता प्रयोग भी कहीं ना कहीं कारण है। देखो, मोबाइल का बढ़ता प्रयोग तो ये है कि एक जो हमारी स्लीप है इससे बहुत इफेक्ट हुई है। लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है। आजकल रात को लोग जो है वो आपने देखा होगा कि बहुत लेट सोते हैं जी। तो इसलिए अपनी कम से कम 6-8 घंटे की जो स्लीप है आवर्स की वो कंप्लीट नहीं कर पाते। रजिस्ट्री हमेशा इतने सालों से लगी हुई है, आपने जैसे जिक्र किया, आगे और कौन सी फर्दर चीज़ों पे टीम काम करती है? देखो, आगे हमने जो है एक रोमैटिक फीवर, रोमैटिक हार्ट डिजीज होता है, हृदय का गठिए का रोग उसको कहते हैं, वो हमने 2022 से इंक्लूड कर लिया है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है ना, जो हमारी किडनी डिजीज़ हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है। तो जो अगली रिपोर्ट आएगी वो इन 2 डिजीज़ के ऊपर भी डाटा जो है हमें मिलेगा। लास्ट सवाल से, पंजाब को लेकर भी आपकी काफ़ी इतने सालों से चल रही है, चाहे कैंसर हो या वो चीज़ें, वो भी सामने। हाँ, तो पंजाब में ऐसा है कि पंजाब में मुझे पिछले 25 सालों से काम करने का मौका मिला पंजाब में, कैंसर में ही। और हमने एक तलवंडी साबो और चमकौर साहब में भी एक शुरू की स्टडी की थी। कुछ गाँव में मालवा में बहुत प्रॉब्लम थी। उसके बाद 4 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज पंजाब में शुरू हुई गई, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, मानसा, है ना, PGI और TMC मुंबई की कोलैबोरेशन से। तो उसमें हमने ये पाया कि पंजाब में जो कैंसर है वो कैंसर सब जगह बढ़ रहा है और पंजाब में भी ऐसा ही है। बट पंजाब के रेट भी बाकी स्टेट से बराबर है। बट पंजाब में यदि आप 3 रीजन्स की हम बात करते हैं, मालवा, माजा, दोआबा, है ना। सो उसमें जो है मालवा में जो है वो कैंसर एज कम्पेयर टू हमारे जो 2 और एरिया है उसमें ज़्यादा है। रीज़न उसमें ये हो सकता है कि ये कॉटन बेल्ट थी, यहाँ थोड़ा पेस्टिसाइड का भी यूज़ हुआ है, तो केमिकल टॉक्सिसिटी एक इशू है इस एरिया में। और दूसरा आर्सेनिक टॉक्सिसिटी जो पानी में समस्या है। और कुछ बार्क की स्टडीज भी हुई हैं, थोड़ा यूरेनियम के भी एविडेंस मालवा में मिले हैं। ये कब तक की रिपोर्ट है? ये जो है ये डिफरेंट एजेंसीज की अपनी रिपोर्ट है, बट पंजाब के जो 22-23 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 12 जिले ऐसे हैं जिसमें आर्सेनिक की प्रॉब्लम है ना। सो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी है और आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉजिंग है। तो ये कैंसर में कभी एक चीज नहीं रिस्पॉन्सिबल होती, कैंसर में मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन है ना, बहुत ज्यादा फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं। तो उसमें रेमेडी के सुझाव भी आपने? रेमेडी का सुझाव ये है कि हमें अपने जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा पानी है और पर्टिकुलरली वेस्ट वाटर, पंजाब 5 नदियों से नाम है, 5 पंजाब में गंदे नाले भी हैं। गंदे नालों के ऊपर एक हमने पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टडी की थी, तो ये पाया गया कि उनका पानी बहुत टॉक्सिक है और वो पानी जो है हमारे साथ के गाँव के पानी को भी टॉक्सिक बना देता है। तो हमें जो है हमारा जो चाहे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको भी ट्रीट करना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर से जो खेतों से पानी आता है इन नालों में उसका भी ख्याल करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाने चाहिए। और अनट्रीटेड एफ्लुएंट यदि आप नालों में डालोगे तो वो टॉक्सिक जो है प्रॉब्लम और बढ़ेगी।
हमारे वेस्ट वाटर का ध्यान न रखने के कारण जो है पंजाब का पानी काफ़ी हद तक हैवी मेटल और पेस्टिसाइड से टॉक्सिसिटी के एविडेंस हैं। काफ़ी स्टडीज से ये चीज़ सामने आई है। तो हमें जो है, जो हमारे चाहे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सभी को मिलके जो है पंजाब के मुख्य शहरों में ऐसी प्लान बनानी चाहिए ताकि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाए डालने से पहले। हमारी एफ्लुएंट जो है इंडस्ट्री का जो है उसको भी ट्रीट किया जाए, सभी इंडस्ट्रीज अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाएं। और पेस्टिसाइड से हम जो है पंजाब में पेस्टिसाइड जो हमने यूज़ किया है काफ़ी सालों से, उससे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर फ़र्क पड़ा है। तो उसमें जो है हमें अपने जो पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए और हमें नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। ये 2025 खत्म होने को है। ये जो आपने बताया ये पिछले 3-4 सालों की रिपोर्ट है और इस पे कितना कोई काम आगे हुआ जो आपके सुझावों पर? अभी काम चल रहा है इसमें। रजिस्ट्रीज जब चल पड़ती हैं तो अक्सर जो है चली रहती हैं। सो अभी रजिस्ट्री का काम चल रहा है। हम अगले साल शुरू में जो है हम अगले 2 सालों की रिपोर्ट जो है वो रिलीज कर देंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कहूँगा कि चंडीगढ़ को विश्व में अपने आप एक मैप पे एक ऐसी यूनिक चीज़ चल रही है जहाँ जिसमें सभी को भागीदार बनना चाहिए और जो है इससे हमारे मरीज का भी फ़ायदा होगा, जनता का भी फ़ायदा होगा और देश का फ़ायदा भी होगा। लोगों को खास मैसेज क्या सुझाव देंगे? लोगों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जीवन जो है, हमारा जीवन शैली जो है हमारे अपने हाथ में है। हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। कोई आपका स्वास्थ्य और ठीक करने नहीं आएगा। तो उसके लिए हम संतुलित भोजन जो है करें जिसमें नमक कम, चीनी कम और हरे फल सब्जियां, फल जो हैं ज़्यादा हों, हरी सब्जियां और दूसरी सब्जियां भी ज़्यादा हों, है ना। और घी की मात्रा या तेल की मात्रा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है ना, 10% जो है ऑयल कंजप्शन अपनी कम करो, कम होना चाहिए। तली हुई चीज़ों का प्रयोग कम करें, रोज़ 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करें और टबाको और जो अपना अल्कोहल का सेवन ना करें और जीवन को तनाव मुक्त बनाएं। हम ऐसे ही उल्टा ही तनाव ले लेते हैं। यदि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो 70 से 80% जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रॉनिक लंग डिजीज़ इसको हम बचा सकते हैं।